So, but when we come across with such type of sums, which are in the form of 1 upon quadratic, so, but in that case, first we have to check whether that given polynomial, whether it is a perfect square और बड़ा इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो तुम लोग को बड़ा पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये देखो बड़ा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस पॉलिनोमियल बड़ा इज अ परफेक्ट स्क्वायर कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बड़ा, बराबर। तब तुम लोग यहाँ पे मुझे पूछोगे कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, तुम लोग बड़ा एक एक करके नोट करते जाओ, बराबर। But in order to declare whether the given polynomial is a perfect square, there are three conditions which has to be satisfied. There are three conditions which has to be satisfied, and if these three conditions if they get satisfied, so we can say that the given polynomial is a perfect square. So, write down. Okay, condition number one, first term, it should be a perfect square. फिर बड़ा बड़ा फर्स्ट टर्म इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो फिर आगे जाने का मतलब लास्ट टर्म इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट टर्म it should be a perfect square. And condition number three is condition number three is middle term middle term it should be equal to it should be twice the square root of the first term into the last term. Middle term it should be the twice का मतलब it should be the double the square root of the first term and the last term. तो यहाँ पे बड़ा टोटल मैंने कितने कंडीशंस बताया, बताओ बचाओ। Total I have explained but three conditions, and if all these three conditions if they get satisfied, so we can declare that the given polynomial is a perfect square. And out of the three, if any one of the given condition, if it does not get satisfied, so we have to say that the given polynomial is not a perfect square. Given polynomial is not a perfect square. बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करे बोलो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या करे भाई, उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो पड़ेगा। और उसको बनाने के लिए बड़े देख जो मैं तुम्हें तंत्र मंत्र दे रहा हूँ वो फॉर्मूला याद रखना पड़ा। द फॉर्मूला इज देख हाफ इंटू
half into coefficient of x the whole square half into coefficient of x the whole square। बच्चा लोग तुम लोग को याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने पढ़ा था ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बड़ा सॉल्व करने के लिए तुम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। फटाफट यार रिप्लाई करो तुम लोग ऐसा लेजी मत बनो यार प्लीज नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड बराबर है। नहीं हरे कृष्ण वो क्वाड्रेटिक वाला मेथड बड़ा यूज नहीं करना है भाई। तो मॉर्निंग मैच देखो बड़ा एकदम कितना एक्टिव रहता है बड़ा तुम्हारा सा स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और सब लोग बड़ा पार्टिसिपेट भी करते हैं हम सब जने में। सब बड़ा ये नोट कर लिया सब। मैं इरेज कर रहा हूँ बड़ा उसे। चलो चलो सब लोग रेडी। अब ये देखो वन बाय वन बड़ा विल स्टार्ट विद द टेस्टिंग है ना। सबसे पहले चेक करो बड़ा इन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ा फर्स्ट टर्म बड़ा एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर यस। बट जो लास्ट टर्म है बड़ा फाइव वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो फटाफट आंसर दो नो। बड़ा इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इसका मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल बड़ा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करे बड़ा उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो पड़ेगा। ये देख ले भाई सिंस half into since half into coefficient of x since half into coefficient of x द होल स्क्वायर चल रेडी सब लोग। अब यहाँ पे देख बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोला है बड़ा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मत देखना बड़ा सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट देखना है बड़ा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4 this will result beta into half into 4 the whole square root. And when we talk about half into 4 the whole square root, so this will result beta into 2 ones are 2 twos are and answer will be equal to 4। अब ये देख बड़ा ये 4 वाला जो टर्म है ना बड़ा वो मुझे अब सब में एडजस्ट करना है। तो ये देख कैसे करूंगा ये जो वेरिएबल वाला जो टर्म है ना बड़ा एक्स स्क्वायर एंड 4x उसको वहां से मैं खिसकाऊंगा। जो कांस्टेंट वाला टर्म है बड़ा -5 उसको भी वहां से खिसकाऊंगा। लेफ्ट से वेरिएबल वाले टर्म को किसका राइट से बड़ा कांस्टेंट वाले टर्म को किसका बीच में ना बड़ा जगह बनेगी उसमें बड़ा ये +4 जाके डाल दे।
पढ़ाई के उसमें लिए बड़ा मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। उसमें बड़ा ये +4 वहां पे जाके बड़ा डाल दे, बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा। therefore I is equal to integral of I is equal to integral of 1 upon ये देख this will result into x square plus 4x। देख यहाँ पे आगे हो जाएगा मैडम +4 बराबर है। जो अपने पास सब में नहीं था बड़ा तो भी मैंने उसको दिया। अब दिया तो दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ बड़ा, दिया तो दिया, बट अपने रूल के हिसाब से बड़ा मैंने क्या बोला था कि वापिस बड़ा उसको टपली मार के वहां से ले लेने का। फिर +4 को बड़ा बैलेंस करने के लिए कौन आएगा -4, और पीछे आएगा टर्म dx। तुम लोग बड़ा इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोग को? वेरिएबल को किसका, कांस्टेंट को भी बड़ा मैंने किसका दिया, और बीच में बड़ा जगह बनी तो वहां पे मैंने +4 डाल दिया बड़ा। अब जो टर्म तुम लोग को बड़ा ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर बड़ा उसका तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट बन गया है, उसका तो फ्यूचर जो है बड़ा वो तो एकदम ब्राइट बन गया है बड़ा। अच्छा क्यों पता है तुम लोग को? क्योंकि बड़ा वो किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है बड़ा। फिर एक्स स्क्वायर √(x²) is x, साइन ऑफ द बड़ा मिडिल टर्म इज प्लस, एंड लास्ट टर्म जो है बड़ा 4, तो दिस विल बिकम x+2 -5 -4 -9 dx। चलो रेडी। अब ये देख लो वेरिएबल के पास बड़ा देयर इज अ स्क्वायर, बड़ा कांस्टेंट को क्या फील होगा मुझे बताओ? कांस्टेंट वाले टर्म को बड़ा क्या फील होगा मुझे बताओ? जेलेसी फील होगा बड़ा उसको। तो वहां पे बड़ा 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज बड़ा 3 स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल बड़ा पहले क्या था और देखते ही देखते बड़ा क्या से क्या हो गया बड़ा। देखते ही देखते बड़ा, देखते ही देखते बड़ा ये इंटीग्रल क्या से क्या हो गया बड़ा। बड़ा उसने तो देखते ही देखते बड़ा फॉर्मूला का एक रूप धारण कर लिया है, देखो इंटीग्रल ऑफ 1/(x²-a²dx), जिसमें वेरिएबल आगे कांस्टेंट पीछे बीच में माइनस
है कि नहीं? फॉर्मूला बड़ा, इट विल स्टार्ट एज 1/2a log modulus of x minus a upon x plus a plus c. अर्नोल्ड, अर्नोल्ड तो भी देखने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना? ये देख 1/2a, ये देख 1/2a, a का वैल्यू पढ़ाई क्या के होना लिए पड़ा? a। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ए, तैयारी का ए साथी। का वैल्यू क्या होना पड़ा? a 3 बराबर log modulus of x minus a, x minus a means this will result beta into x plus 2 minus 3 upon your x plus 2 plus 3 प्लस सी है, बराबर। अब यहाँ पे बड़ा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैंने बड़ा यहाँ पे पेनल्टी भी नहीं भरा है बड़ा। तो इसका आंसर आ जाएगा बड़ा, देखो, विच इज इक्वल टू 1/6 log modulus of, open the brackets, is x plus 2 minus 3 is x plus 2 plus 3 plus 0. पहुंचिए सब। Now as a result bro, you will get the answer as well. Therefore I is equal to 1/6 log modulus of plus 2 minus 3 is minus 1 upon 2 plus 3 is plus 5 is x plus 5 plus 0. चेक करो, ये आंसर आया था सब लोग को? कैसा लगा बड़ा सम तुम लोग को? इजी था बड़ा? अगर ऐसे सम्स आए तो तुम लोग कर सकते हो सॉल्व? ओके चलो बड़ा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ये मेरा कौन सा लेक्चर था बड़ा? सेकंड लेक्चर था कि थर्ड लेक्चर था ये मेरा?
फर्स्ट सेकंड लेक्चर कौन सा था तुम लोगों का? चलो ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर, बाय ऑल ऑफ यू।